हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात के बारे में, यानी कि रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इनकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो अनुपात की डेफिनेशन क्या होती है? अनुपात हमेशा दो सजातीय राशि में होता है, यानी कि जब तक दो राशियां नहीं होंगे तब तक अनुपात आप नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि एक राशि को दूसरी में भाग देने पर अनुपात प्राप्त होता है, यानी कि कोई दो राशियां होनी चाहिए, एक राशि को दूसरी राशि से भाग देंगे तभी अनुपात प्राप्त होगा। जैसे कि मान लेते हैं a को b से भाग देने पर जैसे कि a को हमने b से भाग दिया तब आपको a अनुपात b प्राप्त होगा। इस तरीके से अब देखते हैं समानुपात क्या होता है। जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो वह समानुपात कहलाते हैं, यानी कि दो अनुपात दे दिया गया है, वो आपस में क्या है? बराबर हैं। जैसे मान लेते हैं ए बी बराबर है सी डी के, तब ये क्या होगा? ए अनुपात बी, देखिए ए अनुपात बी बराबर की जगह क्या लग जाएगा? समानुपात लग जाएगा। ये क्या है? समानुपात है। और सी अनुपात डी, इसको अनुपात बोलते हैं और इसको बोलते हैं समानुपात। इसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है, यदि 12 अनुपात 10 समानुपात 6 अनुपात x है तो x का मान बताइए। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर x का मान निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है 12 अनुपात 10 समानुपात 6 अनुपात x, यानी कि 12 अनुपात 10 समानुपात 6 अनुपात x। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप यहाँ पर समझना है। बाहर वाले का बाहर वाले से मल्टीप्लाई, यानी कि सबसे लेफ्ट में कौन है? सबसे लेफ्ट में क्या है? 12 है, हमने 12 लिखा। और सबसे राइट में क्या है? सबसे राइट में क्या है? देखिए x में x है, तो यहाँ पर उसका गुणा कर दीजिए। समझ में आया? सबसे लेफ्ट वाले को लेना है और सबसे राइट वाले को लेना है। लेफ्ट में 12 है, राइट में x है, तो दोनों को गुणा लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे बराबर। ओके, अब अंदर वाले दो, अंदर दो कौन से बचे? ये तो हो गए, फिर क्या बचा? ये 10 बचा और ये 6 बचा, तो 10 और 6 बचा। ओके, उसके बाद हम जानते हैं ये 12 यहां से हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? ये देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12। ओके, अब क्या बचा? देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए x बचा है बराबर, इधर क्या बचा? 10 बचा है, और बटे में क्या बचा है? ये देखो 2 बचा है। 2 एकम 2, 2 पंची 10, यानी x बराबर कितना आ गया? 5। ये इसका आंसर आ गया। ओके, तो चलिए इसका एक हम आपको क्वेश्चन देते हैं, उसको आप अभी तुरंत कीजिए। क्वेश्चन दे रहा हूं, 20 अनुपात x समानुपात 100 अनुपात 5। ये क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। बिल्कुल इसी तरीके से होगा। कैसे होगा? हिंट दे देता हूं। इसका मल्टीप्लाई इससे, उसके बाद बराबर लगा देना, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, उसके बाद सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 अनुपात 11 के प्रत्येक पद में, यानी कि इन दोनों में क्या जोड़ा जाए कि नया अनुपात 3 अनुपात 4 हो जाए। यानी कि ये अनुपात दिया है और इन दोनों में क्या हम जोड़ें कि ये बन जाए। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे माना x जोड़ते हैं, माना x जोड़ा जाए। लिखा है ना क्या जोड़ा जाए? तो हम मान रहे हैं x जोड़ा जाए। x जोड़ेंगे तो ये आ गया, हम मान रहे हैं। तो इसमें हम x जोड़ दो दोनों में, कि प्रत्येक पद में लिखा है। तो लिखा 7, हम 7 अनुपात x को क्या लिख सकते हैं? 7/11 भी लिख सकते हैं, तभी तो आएगा। 7/11 क्या होता है? 7 अनुपात 11 होता है। तो इसमें हम x जोड़ देते हैं दोनों में, क्योंकि प्रत्येक पद में कहा है, तो दोनों में हमने x जोड़ दिया। क्या था? कह रहा था क्या जोड़ा जाए, तो हमने कहा x जोड़ा जाए। तब क्या बन जाएगा? तब बन जाएगा 3 अनुपात 4। तो ये 3 अनुपात 4 को भी हम 3/4 लिख सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कैंची गुणा, क्योंकि बीच में बराबर है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी कि क्या करने वाले हैं? हम कैंची गुणा करने वाले हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। 4 का गुणा कीजिए, 7 से 28 आएगा, ये देखिए प्लस है बीच में। फिर 4 का गुणा x से 4x होगा, ये बराबर है। फिर अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 का पारा 11 3 कितना होगा? 33 होगा। उसके बाद प्लस है, इसका मल्टीप्लाई से 3x,
ओके, कैसे आ रहा है, हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 4 सत्ते 28 होता है, प्लस लगाया 4x हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करना है तो 3 का 11 3 33 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई से 3x हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये तो बिल्कुल बेसिक है। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर देखिए ये 28 है, 28 को उधर भेज देते हैं, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 4x और इधर हमारा है 33। ओके, देखिए हम क्या करने वाले हैं, x वाले एक साइड करेंगे, नंबर वाले एक साइड करेंगे, तो ये 3x उठाकर इधर लाएंगे, जब 3x उठाकर इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये किस में है, प्लस में है, तो माइनस का 3x हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और ये 28 प्लस का उधर जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 4x में से 3x जाएगा तो 1x बचेगा, यानी कि x ही बचेगा, 1x मतलब ऐसे ही होता है। और 33 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा, 2 3 5, कितना बचेगा 5, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 आ गई। यानी कि हम क्या जोड़ना पड़ेगा, हम इन 7:11 के प्रत्येक पद में 5 जोड़ा जाए तो ये आएगा। चलिए करके देखते हैं कि आ रहा कि नहीं, ये आता है कि नहीं इसमें हम जोड़ने पर। यानी कि क्या 7:11 है, तो 7:11 ले लेते हैं, उसमें 5 जोड़ा जाए ना, तो इसको हम 7/11 लिख सकते हैं, 7/11। तो 5 जोड़ो, 5 इसमें भी जोड़ा, 5 इसमें भी जोड़ा, तो 5 7 12 और ये 11 5 हो जाएगा 16। अब इसको सॉल्व करो, 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 चौके 16, क्या आया 3/4 आया, 3/4 को ही तो हम 3:4 लिखते हैं। देखिए आ गया, सेम आया कि नहीं आया, बिल्कुल सेम, करेक्ट। हाँ, तो इस तरीके से हमने अनुपात और समानुपात को डिटेल से समझा है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।